राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद उत्तराखंड SCERT एवं विकासखंड आयोजन समिति पोखरी द्वारा राजकीय बालिका इंटर कॉलेज पोखरी में आयोजित विकासखंड स्तरीय विज्ञान महोत्सव का शुभारंभ ब्लॉक प्रमुख प्रीति भंडारी ने किया। कार्यक्रम के दौरान बाल विज्ञान प्रदर्शनी, विज्ञान नाट्य प्रतियोगिता का विभिन्न स्कूलों से आए प्रतिभागी छात्र छात्राओं ने शानदार प्रस्तुतियां दी। कार्यक्रम के दौरान नवाचारी शिक्षक विनोद ने खुद के द्वारा बनाए गए विज्ञान उपकरणों की प्रदर्शनी लगाई। इस दौरान उन्होंने कहा कि बच्चे अपनी आसपास की चीजों से ही विज्ञान के उपकरण बनाएं ताकि उनमें विज्ञान के प्रति रुचि पैदा हो सके। हाँ सर, जो मेरा प्रयास ये है कि बच्चे अपने एटमॉस्फेयर, उनके आसपास में जो सारी चीज़ें हैं, कबाड़ से जुगाड़, क्योंकि हर बच्चे की पहुंच जो है दुकानों तक नहीं होती है, हमारे रिसोर्स नहीं मिलते हैं, तो बच्चा जो है अपने आसपास से जो चीज़ें इकट्ठा करता है उन चीज़ों से अगर वो इस प्रकार के विज्ञान के मॉडल बनाए तो उनमें जो है एक तो क्रिएटिविटी बढ़ती है और विज्ञान के प्रति उनकी जो रुचि है वो हमेशा के लिए बनी रहती है। तो इस प्रकार से एक नवाचार का ये कार्यक्रम है जो मैं बच्चों में जो है स्कूलों तक इसको लेके जाता हूँ। इसमें मैंने जो है बेसिकली जैसे 6 से 8 तक का जो इसमें सिलेबस है उसको छूने की कोशिश की है। इसमें मैंने जैसे कुछ चुंबक के मॉडल रखे हैं, कुछ इसमें मैंने जो है हमारी जो सरल मशीनें जो हमारे काम को आसान करती हैं उनके मॉडल रखे हैं, और प्रकाश के मॉडल मैंने इसमें रखे हैं क्योंकि बच्चा हमेशा प्रकाश को देख रहा है, लेकिन उसकी क्या क्या उसके गुण होते हैं, क्या क्या लक्षण होते हैं, उसके मैंने यहाँ पे कुछ मॉडल रखे हुए हैं। तो काफ़ी अलग अलग थीमों को मैंने लेके यहाँ पे जो है मॉडल डिस्प्ले किए हैं। वहीं कार्यक्रम के ब्लॉक समन्वयक संदीप नेगी का कहना है कि इस कार्यक्रम का उद्देश्य बच्चों में विज्ञान के प्रति रुचि पैदा करना है। यहाँ विज्ञान प्रदर्शनी और नाट्य प्रतियोगिता के माध्यम से बच्चों में कल्पनाशीलता, सृजनशीलता, रचनात्मकता पैदा करना है। जो यहाँ पर आज कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है, ये विकासखंड स्तरीय विज्ञान महोत्सव का कार्यक्रम है और इस कार्यक्रम में 2 प्रकार के इवेंट्स हैं। एक तो विज्ञान प्रदर्शनी है जूनियर और सीनियर वर्ग में, और दूसरी प्रदर्शनी यहाँ पे दूसरा जो प्रतियोगिता है वो नाटक प्रतियोगिता है। तो इन और सभी में अलग अलग विषय हैं। प्रदर्शनी में 7 विषय हैं और नाटक में 5 उप विषय हैं, और इन दोनों के माध्यम से ये संदेश यहाँ पर हम पहुँचाना चाहते हैं कि बच्चों में जो कल्पनाशीलता है या उनमें जो सृजनशीलता है और उनमें जो रचनात्मकता है वो उजागर हो उनके मॉडलों के माध्यम से। निश्चित रूप से हम देख भी रहे हैं, बच्चों ने बहुत अच्छा प्रयास किया है, उनके मार्गदर्शक शिक्षकों ने बहुत अच्छा प्रयास किया है, बहुत अच्छे मॉडल यहाँ पे बनाए हुए हैं, और बच्चों ने निश्चित रूप से समाज से जुड़ी हुई बहुत सारी जो समस्याएं थी उसको उजागर किया है। निश्चित रूप से देखने में ऐसा लग रहा है कि जैसे हमारे समाज की सारी समस्याएं समाप्त हो चुकी हैं। विज्ञान महोत्सव के दौरान बाल वैज्ञानिक खुद के द्वारा बनाए गए मॉडलों को प्रस्तुत कर अति उत्साहित दिखाई दिए। बाल वैज्ञानिकों का कहना है कि इसमें हमें आगे बढ़ने का मौका मिलता है। सर, क्योंकि उत्तराखंड बहुत ही भूकंप के मामले में यहाँ 14 बड़े बड़े भूकंप आए हैं पिछले 200 सालों में। मैंने इसलिए पहले इसका डेटा लिया और इसमें मैंने कुछ भूकंपों का हाईलाइट भी किया हुआ था। तो सर, अगर भूकंप आते हैं तो टूरिज्म की दृष्टि से भी यह बहुत ही खूबसूरत स्थान है और यहाँ लोग घनत्व के साथ मकान बना रहे हैं। अगर सर ऐसे मकान बनते रहे, हम विकास को तो रोक नहीं सकते हैं, पर अगर ऐसे मकान बनते रहे तो क्या होगा, भूकंप का एक झटका भी आएगा तो मकान धराशायी हो जाएंगे। अगर हम मकान की छतें एकदम प्लेन है, अगर हम इनके ऊपर 2 पिलर खड़े कर एक बीम में कुछ मास लगा दें, वेट लगा दें, तो सर होगा क्या, भूकंप आएगा तो जब बिल्डिंग टिल्ट होगी एक साइड को तो वो मास दूसरे साइड बैलेंस करेगा, दूसरे मास उसके अपोजिट डायरेक्शन में मूव करके बैलेंस करेगा, और दूसरी साइड होगी तो अपोजिट डायरेक्शन में मूव करके बैलेंस ही करेगा। तो इससे कि हमारी जान तथा माल की अत्यधिक नुकसान होने से बच सकते हैं, और यह TMT सिद्धांत पर लागू होता है। फ्यूचर के लिए सर बेसिकली लो कॉस्ट में बनाया, अभी एक्सेसिबल है सर, लाइट वेट है, इसमें हर चीज़ हमने वो देने की कोशिश की है जो कि एक बुजुर्ग व्यक्ति को चाहिए होती है, हर एक विकलांग व्यक्ति को चाहिए होती है, हर एक दिव्यांग व्यक्ति को चाहिए होती है। और इसका फायदा ऐसे मिल सकता है सर कि अब जैसे सांप काटने की घटनाएं हैं, वो भी जब व्यक्ति जमीन पे बैठता है उससे बढ़ती है, चाहे आपके कपड़े गंदे होते हैं। अब अगर उन्हें दूर तक जाना है तो वो जमीन पे बैठेंगे। ऑब्वियसली सर, जब भी हम कहीं जाते हैं तो हमें थकान लग जाती है, चढ़ाई पे थकान लग जाती है, उसके लिए सर एक चेयर का यूज कर सकते हैं जिससे बैठ जाए। वहीं जूनियर हाई स्कूल शिक्षक संघ के अध्यक्ष उपेंद्र सती का कहना है कि आज के समय में बच्चे वैज्ञानिक गतिविधियों के बजाय जल्दी पैसा कमाने की होड़ में अन्य संस्थानों में जा रहे हैं। लेकिन जब से बाल विज्ञान प्रतियोगिताओं का आयोजन हो रहा है तब से स्कूली बच्चे काफी उत्सुकता से इसमें रुचि ले रहे हैं। आज जो देखा जा रहा है कि जब बच्चे पढ़ रहे हैं, चाहे वो ग्रामीण क्षेत्रों से पढ़ रहे हैं चाहे शहरी क्षेत्रों से पढ़ रहे हैं,
तो सबका सोचना कॉमर्शियल हो गया है कि कहाँ से पैसे मिलें, और बहुत शॉर्टकट लोग अपना करके और जो विज्ञान का आविष्कार हैं उनके प्रति जाने के बजाय उस ऐसे सेक्टर में जा रहे हैं जहाँ की प्राइवेट सेक्टरों में और जहाँ पैसा कमा सकें। तो ये एक नया सोच बनी है कि अगर एलिमेंट्री एजुकेशन से ही विज्ञान के प्रति लोगों में रुझान पैदा कर दिया जाए इस तरह के कार्यक्रम करते हुए। हम पिछले 4-5 सालों में देख रहे हैं कि जो विज्ञान के महोत्सव हो रहे हैं या जो सीमांत जनपदीय बाल विज्ञान महोत्सव के नाम से विज्ञान महोत्सव के नाम ये कार्यक्रम जब हो रहे हैं तो बच्चों में अथाह उत्साह है और हर बार उनके उत्साह में परिष्करण हो रहा है, उनकी सोच में परिष्करण हो रहा है और वो हर चीज़ को वैज्ञानिक दृष्टि से देख रहे हैं, उनकी अपनी कल्पनाओं को साकार कर रहे हैं मॉडलों के रूप में, नाटकों के रूप में। ये बहुत ही उत्साहजनक है और बहुत सारी संभावनाओं को बनाता है कि प्रकृति के प्रति, इको फ्रेंडली और विज्ञान के प्रति जहां आज अंधविश्वास पुनः अपने पैर पसार रहा है लोगों के बीच, वहाँ वैज्ञानिक सोच अगर इस तरह से तैयार हो रही है तो ये सबके लिए पूरे प्रकृति मात्र के लिए ये सबके शुभ संकेत है। गौरतलब है कि बाल विज्ञान प्रतियोगिता विकास खंड स्तर के बाद जिला स्तर और राज्य स्तर पर भी आयोजित की जाएंगी, जिसमें प्रथम, द्वितीय और तृतीय स्थान प्राप्त करने वाले प्रतिभागियों को पुरस्कृत किया जाएगा। अवश्य मुनिवर, परंतु यूं अचानक प्रभु आपने जिन्हें बनाया है उन्होंने भी कुछ बनाया है, वही भ्रमण की इच्छा है। चलिए मुनिवर देखते हैं।